वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के सेशन 6 वर्किंग विथ पेज एंड सेक्शन ब्रेक इस चैप्टर का हम आज स्टडी करेंगे। ओके, ये चैप्टर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। फोकस करेंगे ध्यान से कि कैसे हमें पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक करना है और दोनों के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या हम उसके प्रोसेस को भी समझेंगे। ओके, तो देखिए पेज ब्रेक, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं पेज ब्रेक क्या है। जैसे आपको ये एक फ्रेश पेज दिख रहा है, आप कोई बुक लिख रहे हैं, कोई कंटेंट है आपका और आप चाहते हैं कि यहाँ से आपका कंटेंट अगर ख़त्म हो रहा है उसके बाद आप नया फ्रेश पेज शुरू करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ सेशन 6। आपने इस चैप्टर का यहाँ पे पूरा अपना मटेरियल टाइप किया। उसके बाद आप डियर स्टूडेंट्स चाहे तो आप एंटर करके नेक्स्ट पेज जा सकते हैं ये, लेकिन आप अगर चाहते हैं यहाँ पे आपका कंटेंट पूरी तरह से एंड हो जाए, ओके, यहाँ पे आपका कंटेंट जो है वो एंड हो गया। अब आप चाहते हैं यहाँ से आप नया फ्रेश पेज मिले, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पेज लेआउट टैब में जाइए और यहाँ पे एक पेज ब्रेक लगाइए। पेज सेटअप ग्रुप के अंदर ब्रेक्स में पेज ब्रेक लगाइए। ये आपको एक नया फ्रेश पेज मिल गया, आपको एंटर करके नेक्स्ट पेज में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे आप अपना सेशन स्टार्ट कीजिए। ये आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने में आपकी हेल्प किया। और अब इससे फ़ायदा ये होगा कि इस पेज के यहाँ के जो भी आपके कंटेंट हैं वो कंटेंट अब कभी भी इस पेज में नहीं आएंगे, यहाँ के कंटेंट यहीं रहेंगे। ओके, और अगर आप यहाँ से पेज ब्रेक हटाएं तो वो कंटेंट वापस यहाँ पे जा सकता है। जैसे हम आपके चैप्टर के सिलेबस के अनुसार सीखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे पेज ब्रेक है नहीं है कैसे देख सकते हैं और उसे कैसे हटा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए आप यहाँ होम टैब में जाइए और ये पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको शो एंड हाइड का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक, इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपको एक पेज ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपको एक पेज ब्रेक हटाना है तो आप यहाँ पे सिंपल उसके पहले क्लिक कीजिए और कीबोर्ड से अपना डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। देखिए जैसे ही आपका पेज ब्रेक हटा तो आपके कंटेंट फिर से इस पेज में आ गए। ओके, और ये जो शो हो रहा है इसे आप इस शो एंड हाइड बटन्स को हटा सकते हैं। तो ये रहा आपका पेज ब्रेक का उपयोग, प्रोसेस। अब डियर स्टूडेंट्स हम ये सीखेंगे कि कैसे आप एक सेक्शन ब्रेक लगा सकते हैं। ओके, मैंने अभी एंटर करके एक नया पेज लिया है और मैं कुछ पेज ले लेता हूँ एंटर करके समझने के लिए। आप इस प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सेक्शन ब्रेक क्यों हो रहा है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ओके, तो इसे और थोड़ा समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ पेज नंबर वगैरह इंसर्ट करते हैं। बॉटम ऑफ द पेज, ये मैंने पेज नंबर ले लिया फुटर में। जब हम सेक्शन ब्रेक करते हैं कहीं पे तो फ़ायदा ये होता है कि जैसे ये फर्स्ट पेज है, ओके, इसकी मैं कोई एडिटिंग कर रहा हूँ, फर्स्ट पेज की मैं कोई एडिटिंग कर रहा हूँ और सेकंड पेज में मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ जाए, वैसा ही उसका फॉर्मेट जाए, तो मैं क्या करूँगा, उस पेज में एक सेक्शन ब्रेक इंसर्ट कर दूँगा और उससे मुझे फ़ायदा क्या होगा कि इस पेज के एडिटिंग और इस पेज की एडिटिंग अलग अलग होगी। जैसे वाटरमार्क और हेडर एंड फुटर ये सब। तो जैसे इसमें अगर मैं फर्स्ट पेज में हेडर फुटर इंसर्ट करता हूँ, ओके, एग्जाम्पल के लिए ये पेज नंबर को ध्यान रखिएगा। अब मैं एक हेडर इंसर्ट करता हूँ, इसे समथिंग मैं समझने के लिए H1 नाम देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि किस पेज में क्या प्रोसेस हो रहा है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि हेडर चेंज नहीं होता, वो सभी पेजों में सेम रहता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है कि हम चाहते हैं कि
इस पेज की फॉर्मेटिंग और इस पेज की फॉर्मेटिंग जो है वो अंतर हो। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे हम एक सेक्शन ब्रेक इंसर्ट कर देते हैं पेज 1 में, ताकि क्या हो, ये फर्स्ट पेज और सेकंड पेज के बीच में एक ब्रेक लग जाए और यहाँ पे जो भी मैं एक्टिविटी करूँ यहाँ पे उसका रिफ्लेक्ट ना हो। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैं कहाँ क्लिक करके एंड कर रहा हूँ। ये फर्स्ट पेज के यहाँ पे मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ, सेक्शन ब्रेक। ओके, पेज लेआउट टैब में जाइए, ब्रेक्स, पेज सेटअप ग्रुप में ब्रेक्स में आप ये नीचे देखिए सेक्शन ब्रेक है, यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट पेज कर दिया। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, अब ये ब्रेक लग चुका है फर्स्ट पेज और सेकंड पेज के बीच में। अब हम देखते हैं कि ब्रेक को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले आप इस पेज और इस पेज को आपको एक छोटा सा चेंज और करना पड़ेगा, जिसे ध्यान रखिएगा। जैसे ये हेडर एरिया में आप डबल क्लिक कीजिए, आपको हेडर दिख गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेम एज प्रीवियस लिखा है। सेम एज प्रीवियस मतलब अभी भी इसमें अगर मैं कोई परिवर्तन करूँगा तो अभी भी इसमें देखिए चेंजेस हो रहा है। लेकिन मैं इन दोनों पेज के अगर लिंक को तोड़ दूँ तो क्या होगा, यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा ये फर्स्ट पेज के यहाँ पे मैंने सेक्शन ब्रेक लगा दिया था, और अब मैं सेकंड पेज में देखिए जैसे क्लिक करता हूँ तो अभी भी ये पेज लिंक्ड है। देखिए नेविगेशन टैब, एक नया डिज़ाइन टैब के अंदर ये नेविगेशन आपको ग्रुप के अंदर आपको ये सेलेक्ट है, ये देखिए हाईलाइटेड है ना, लिंक टू प्रीवियस, मतलब अभी भी ये दोनों पेज में लिंक है। इस लिंक को मैं तोड़ देता हूँ। ओके, तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे सेम एज प्रीवियस आपका हट गया और ये दोनों पेज में आप कोई लिंकअप नहीं रहा। अब यहाँ पे मैं अगर कोई चेंजेस करता हूँ तो देखिए उसका रिफ्लेक्शन फर्स्ट पेज में नहीं आ रहा है। ये आपका हेडर 1 बन गया और ये हेडर 2 बन गया। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे, यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग करते हैं जब, तो सेक्शन ब्रेक आपके इस्तेमाल आता है, काम आता है। ठीक, और अगर कोई नया पेज लेना चाहते हैं तो आपको सेक्शन ब्रेक, पेज ब्रेक आप यूज़ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक सेक्शन ब्रेक इंसर्ट किया था। अब आप पहले की तरह पेज ब्रेक की तरह अब हम फिर से यहाँ देखना चाहते हैं कि कहाँ पे सेक्शन ब्रेक इंसर्ट है, तो हम फिर से होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको एक शो एंड हाइड का बटन मिलेगा। इसे हम क्लिक करते ही आप देखिए यहाँ पे आपको ये लाइनिंग जो है वो सेक्शन ब्रेक की आपको दिखा रही है। ओके, क्लियर करने के लिए मैं इसको यहाँ पे ले आया हूँ, और इसे आप डिलीट करने के लिए सिंपल इसके सबसे सामने क्लिक कीजिए और एक डिलीट बटन दबा दीजिए। आप देखिए सेक्शन ब्रेक अब हट चुका है और जो फॉर्मेटिंग हम कर रहे थे, यहाँ पे आपको जो H2 आपने हेडर लिया था ना, वो H2 यहाँ पे फर्स्ट पेज में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, ध्यान से देखिएगा कि कैसे ये रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ पे। ठीक, अब फिर से हमें आपको मान लीजिए देखना है, हटाना है इसे कि कहाँ पे आपका पैराग्राफ ग्रुप में जाइए आप होम टैब के अंदर और ये फिर से हटा दीजिए। तो देखिए आपके पूरे हर पेज में आपका जो हेडर है वो सेम हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और डियर स्टूडेंट्स, आप अगर इससे नहीं समझ पाए हैं तो बैक करके फिर से जाइए और ठीक से देखिए कि कहाँ पे कैसे हमने ब्रेक लिया, कैसे हमने ब्रेक को शो करना सीखा होम टैब में, और कैसे हमने उसे डिलीट किया, और कैसे सेक्शन ब्रेक का फ़ायदा क्या है, पेज ब्रेक के फ़ायदे क्या हैं, या आप फिर से इसे रिवाइंड करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।